क्या आप जानते हैं कि आपके घर का मुख्य द्वार आपकी किस्मत को बदल सकता है? जी हां, यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर का मुख्य द्वार सिर्फ एक प्रवेश द्वार नहीं है, बल्कि यह वह जगह है जहां से सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करती है। अगर आप इसे सही तरीके से व्यवस्थित करें, तो यह आपके लिए सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य ला सकता है। तो आइए आज हम जानते हैं कि अपने मुख्य द्वार को वास्तु के हिसाब से कैसे परफेक्ट बनाया जाए। इस लेख में हम मुख्य द्वार के महत्व, उसकी आदर्श दिशाओं, सजावट के टिप्स और सामान्य गलतियों व उनके उपायों को विस्तार से समझेंगे। मुख्य द्वार का महत्व वास्तुशास्त्र भारतीय संस्कृति का एक प्राचीन विज्ञान है, जो हमारे घर और आसपास के वातावरण को प्रकृति के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के साथ संतुलित करने की कला सिखाता है। यह शास्त्र हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा घर केवल ईंटों और सीमेंट का ढांचा नहीं है, बल्कि एक जीवित इकाई है जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। इस संदर्भ में मुख्य द्वार को घर का मुख कहा जाता है। जिस तरह हमारे शरीर में भोजन, पानी और हवा मुंह से प्रवेश करते हैं और हमारे स्वास्थ्य व ऊर्जा को प्रभावित करते हैं, ठीक उसी तरह घर में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा मुख्य द्वार से प्रवेश करती है। इसीलिए मुख्य द्वार की स्थिति, उसकी दिशा, उसका डिजाइन और उसकी सजावट हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। मुख्य द्वार क्यों महत्वपूर्ण है? वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार घर का वह प्रथम बिंदु है जहां से ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। यह ऊर्जा हमारे जीवन के हर पहलू, स्वास्थ्य, धन, रिश्ते और मानसिक शांति को प्रभावित करती है। अगर मुख्य द्वार सही दिशा में हो, उसका आकार और डिजाइन वास्तु के नियमों के अनुसार हो और उसे सही तरीके से सजाया जाए, तो यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। यह सकारात्मक ऊर्जा घर में रहने वाले लोगों के लिए सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का कारण बनती है। इसके विपरीत, अगर मुख्य द्वार गलत दिशा में हो, उसमें कोई दोष हो या उसके आसपास अव्यवस्था हो, तो यह नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित कर सकता है। ऐसी स्थिति में परिवार को आर्थिक परेशानियों, स्वास्थ्य समस्याओं या आपसी तनाव का सामना करना पड़ सकता है। मुख्य द्वार का प्रभाव उदाहरणों से समझें। आइए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए एक परिवार का मुख्य द्वार उत्तर दिशा में है। वास्तुशास्त्र में उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर का स्थान माना जाता है। ऐसे में यह परिवार धन लाभ, व्यापार में सफलता और घर में शांति का अनुभव कर सकता है। एक वास्तविक घटना में एक व्यापारी ने अपने नए घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा में बनवाया और कुछ ही महीनों में उसके व्यवसाय में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। उसने बताया कि उसके घर में सुख शांति भी बढ़ी और परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ मजबूत हुई। दूसरी ओर, यदि मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में हो, जो यम, मृत्यु के देवता से जुड़ी है, तो यह स्वास्थ्य समस्याएं या तनाव का कारण बन सकता है। एक अन्य परिवार ने अपने घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में बनवाया और कुछ समय बाद उन्हें लगातार बीमारियों और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि वास्तु उपाय अपनाने के बाद उनकी स्थिति में सुधार हुआ। क्या करें? इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि मुख्य द्वार का सही स्थान और उसकी देखभाल आपके जीवन को बदल सकती है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार को विशेष महत्व दिया जाता है। इस स्क्रिप्ट में हम आगे मुख्य द्वार की आदर्श दिशाओं, उसकी सजावट के टिप्स और इससे जुड़ी सामान्य गलतियों व उनके उपायों के बारे में विस्तार से जानेंगे। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आप अपने मुख्य द्वार को वास्तु के अनुसार परफेक्ट बनाकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। मुख्य द्वार की आदर्श दिशाएं। वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार की दिशा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह तय करती है कि घर में किस तरह की ऊर्जा प्रवेश करेगी। 4 मुख्य दिशाएं उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम है और प्रत्येक दिशा का अपना विशेष प्रभाव होता है। आइए इन दिशाओं को विस्तार से समझें और जानें कि कौन सी दिशा आपके मुख्य द्वार के लिए सबसे अच्छी हो सकती है।
आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या अपना नाम अवश्य डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस आने वाले समय में होने जा रहा है। उस दिन आप कोई भी लाभ पा सकते हैं। 1. उत्तर दिशा। महत्व और लाभ। उत्तर दिशा को वास्तु शास्त्र में बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि यह धन के देवता कुबेर और भगवान विष्णु से जुड़ी है। यह दिशा खास तौर पर उत्तर पूर्व ईशान कोण में होने पर और भी लाभकारी होती है। उत्तर दिशा से आने वाली ऊर्जा आर्थिक समृद्धि, वित्तीय स्थिरता और घर में शांति लाती है। अगर आपका मुख्य द्वार उत्तर दिशा में है तो यह आपके लिए धन लाभ, व्यापार में सफलता और पारिवारिक सौहार्द का कारण बन सकता है। यह दिशा उन लोगों के लिए विशेष रूप से अच्छी है जो अपने जीवन में धन और समृद्धि को प्राथमिकता देते हैं। उदाहरण, एक परिवार ने अपने नए घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा में बनवाया। कुछ ही महीनों में उनके व्यवसाय में तेजी आई और उन्हें एक बड़ी डील मिली जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। परिवार के सदस्यों ने यह भी महसूस किया कि उनके घर में पहले से ज्यादा सकारात्मक माहौल बना हुआ है। यह इस बात का प्रमाण है कि उत्तर दिशा का मुख्य द्वार वास्तव में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। सुझाव, अपने उत्तर दिशा के मुख्य द्वार को हरे या नीले रंग से रंगे क्योंकि ये रंग इस दिशा के लिए शुभ माने जाते हैं। द्वार पर स्वास्तिक या ओम का चिन्ह बनाए जो समृद्धि और शांति को बढ़ाता है। अगर संभव हो तो मुख्य द्वार को उत्तर पूर्व कोण में रखें जो सबसे शुभ स्थान है। अगर दिशा बदलना संभव न हो तो यदि आपका मुख्य द्वार उत्तर दिशा में नहीं है और इसे बदलना संभव नहीं है तो भी चिंता न करें। हम आगे उपायों के बारे में बात करेंगे जिनसे आप किसी भी दिशा के मुख्य द्वार को संतुलित कर सकते हैं। 2. पूर्व दिशा। महत्व और लाभ। पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है जो जीवन, स्वास्थ्य और ऊर्जा का प्रतीक है। सूर्योदय की यह दिशा सकारात्मकता, नई शुरुआत और प्रसिद्धि लाती है। यदि आपका मुख्य द्वार पूर्व दिशा में है तो यह परिवार के सदस्यों के लिए अच्छा स्वास्थ्य, मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करता है। यह दिशा खास तौर पर उन लोगों के लिए लाभकारी है जो अपने करियर में तरक्की, सामाजिक पहचान या व्यक्तिगत विकास चाहते हैं। पूर्व दिशा का मुख्य द्वार सुबह की पहली किरणों को घर में लाता है जो वातावरण को शुद्ध और ऊर्जावान बनाती है। उदाहरण, एक छात्र ने अपने घर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा में बनवाया। कुछ समय बाद उसने देखा कि उसकी पढ़ाई में सुधार हुआ, उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसे स्कूल में कई पुरस्कार मिले। उसके माता पिता ने भी महसूस किया कि घर में सकारात्मकता और उत्साह का माहौल बना हुआ है। यह पूर्व दिशा के प्रभाव का एक जीता जागता उदाहरण है। सुझाव, पूर्व दिशा के मुख्य द्वार को लाल, नारंगी या पीले रंग से रंगे जो सूर्य की ऊर्जा को प्रतिबिंबित करते हैं। द्वार पर सूर्य का प्रतीक या एक छोटा सूरज का चित्र लगाएं। सुबह के समय द्वार को खुला रखें ताकि सूर्य की किरणें घर में प्रवेश कर सकें। 3. दक्षिण दिशा। महत्व और चुनौतियां। दक्षिण दिशा को यम, मृत्यु के देवता, का स्थान माना जाता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा का मुख्य द्वार आमतौर पर अनुशंसित नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में भारीपन, तनाव, स्वास्थ्य समस्याएं या आर्थिक अस्थिरता आ सकती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि दक्षिण दिशा का मुख्य द्वार पूरी तरह अशुभ है। सही उपायों के साथ इस दिशा के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। उदाहरण, एक परिवार ने अपना मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में बनवाया। कुछ समय बाद उन्हें लगातार स्वास्थ्य समस्याओं और पारिवारिक तनाव का सामना करना पड़ा। लेकिन जब उन्होंने वास्तु विशेषज्ञ की सलाह ली और कुछ उपाय अपनाए, जैसे द्वार पर उत्तल दर्पण लगाना और लाल रंग का उपयोग करना,
तो स्थिति में धीरे धीरे सुधार हुआ। सुझाव: दक्षिण दिशा के मुख्य द्वार को लाल या भूरे रंग से रंगे, जो इस दिशा के लिए संतुलनकारी है। द्वार के बाहर एक उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर लगाए, जो नकारात्मक ऊर्जा को परावर्तित करता है। द्वार के पास हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर रखें, जो सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक है। 4. पश्चिम दिशा महत्व और प्रभाव। पश्चिम दिशा वरुण, जल के देवता, से जुड़ी है। यह दिशा भावनात्मक संतुलन, स्थिरता और शांति से संबंधित है। पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार होने से कभी कभी भावनात्मक अस्थिरता, अनिश्चितता या रिश्तों में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। हालांकि सही सजावट और उपायों के साथ इस दिशा को भी शुभ बनाया जा सकता है। उदाहरण: एक परिवार ने अपना मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में बनवाया। कुछ समय बाद उन्हें रिश्तों में तनाव और निर्णय लेने में कठिनाई का अनुभव हुआ, लेकिन वास्तु उपायों जैसे नीले रंग का उपयोग और द्वार पर उत्तल दर्पण लगाने के बाद उनके घर का माहौल शांत और संतुलित हो गया। सुझाव: पश्चिम दिशा के मुख्य द्वार को नीले या सफेद रंग से रंगे, जो वरुण की ऊर्जा से मेल खाते हैं। द्वार के बाहर एक उत्तल दर्पण लगाए। द्वार के पास एक छोटा जलाशय या फव्वारा रखें, जो जल तत्व को संतुलित करता है। निष्कर्ष: वास्तुशास्त्र में उत्तर और पूर्व दिशाएं मुख्य द्वार के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। दक्षिण और पश्चिम दिशाएं कम अनुशंसित हैं, लेकिन सही उपायों से इनके नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। अगले खंड में हम मुख्य द्वार की सजावट के टिप्स पर चर्चा करेंगे, जो हर दिशा के लिए उपयोगी हैं। मुख्य द्वार की सजावट के टिप्स: मुख्य द्वार की सही दिशा के साथ साथ उसकी सजावट भी बहुत जरूरी है। यह न केवल घर को आकर्षक बनाती है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। यहां कुछ विस्तृत वास्तु टिप्स दिए गए हैं, जिन्हें आप अपने मुख्य द्वार पर लागू कर सकते हैं। पहली, नाम पट्टिका लगाए क्यों जरूरी है। अपने मुख्य द्वार पर परिवार का नाम या घर का नाम लिखी एक सुंदर नाम पट्टिका लगाना वास्तु में शुभ माना जाता है। यह आपके घर की पहचान को मजबूत करती है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। नाम पट्टिका द्वार को वास्तुशास्त्र के बारे में लोगों के मन में कई सवाल होते हैं, खासकर जब बात मुख्य द्वार की हो। यहां कुछ सामान्य सवालों के जवाब दिए गए हैं, जो आपके संदेहों को दूर करने में मदद करेंगे। 1. क्या हर घर का मुख्य द्वार उत्तर या पूर्व दिशा में ही होना चाहिए? नहीं, यह जरूरी नहीं है कि हर घर का मुख्य द्वार उत्तर या पूर्व दिशा में ही हो। हालांकि ये दिशाएं वास्तुशास्त्र में सबसे शुभ मानी जाती है, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर, धन के देवता, और पूर्व दिशा इंद्र, शक्ति और समृद्धि के देवता से जुड़ी है। लेकिन हर घर की संरचना अलग होती है। अगर आपका मुख्य द्वार दक्षिण या पश्चिम दिशा में है, तो चिंता न करें। सही वास्तु उपायों जैसे दर्पण, रंगों का उपयोग या शुभ प्रतीकों के साथ आप इन दिशाओं के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, दक्षिण दिशा में हनुमान जी की मूर्ति और पश्चिम दिशा में नीला रंग प्रयोग करना प्रभावी होता है। 2. क्या मुख्य द्वार का आकार मायने रखता है? हां, मुख्य द्वार का आकार बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार घर के बाकी सभी दरवाजों से बड़ा और मजबूत होना चाहिए। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को आसान बनाता है और घर को भव्यता प्रदान करता है। छोटा या कमजोर द्वार ऊर्जा के प्रवाह को बाधित कर सकता है। साथ ही द्वार का अंदर की ओर खुलना भी जरूरी है, ताकि ऊर्जा बिना रुकावट के घर में आ सके। एक परिवार ने अपने छोटे द्वार को बड़े लकड़ी के द्वार से बदला और पाया कि इससे घर में समृद्धि और शांति बढ़ी। 3. क्या मुख्य द्वार के सामने शौचालय होना वास्तव में हानिकारक है? हां, यह वास्तु दोष माना जाता है। मुख्य द्वार के सामने शौचालय होने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है, क्योंकि शौचालय नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इससे घर में तनाव या स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। उपाय के तौर पर आप द्वार और शौचालय के बीच एक पर्दा लगा सकते हैं या वास्तु क्रिस्टल का उपयोग कर सकते हैं। एक परिवार ने ऐसा किया और उन्हें घर में शांति का अनुभव हुआ। 4. क्या पौधे सचमुच मुख्य द्वार के लिए शुभ हैं? हां, पौधे प्रकृति का हिस्सा है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं।
तुलसी, गेंदा या अशोक जैसे पौधे मुख्य द्वार के पास लगाने से घर में शुद्धता और समृद्धि आती है। लेकिन ध्यान रखें कि कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस से बचें, क्योंकि ये नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। एक परिवार ने अपने द्वार के पास तुलसी का पौधा लगाया और देखा कि उनका स्वास्थ्य और पारिवारिक माहौल बेहतर हो गया। 5. अगर मुख्य द्वार बदलना संभव न हो तो क्या करें? अगर आप मुख्य द्वार की दिशा या जगह नहीं बदल सकते तो वास्तु उपायों का सहारा लें। उदाहरण के लिए दर्पण, शुभ प्रतीक, रंग या वास्तु यंत्र जैसे पिरामिड और क्रिस्टल का उपयोग करें। ये उपाय नकारात्मक ऊर्जा को संतुलित करते हैं और सकारात्मकता को बढ़ाते हैं। एक परिवार ने अपने पश्चिम दिशा के द्वार पर नीला रंग और उत्तल दर्पण लगाया, जिससे उनके घर का माहौल शांतिपूर्ण हो गया। वास्तु विशेषज्ञों के विचार, वास्तुशास्त्र के विशेषज्ञ भी मुख्य द्वार के महत्व पर जोर देते हैं। यहां कुछ विशेषज्ञों के उद्धरण दिए गए हैं जो इस विषय को और गहराई से समझने में मदद करेंगे। वास्तु सलाहकार: मुख्य द्वार आपके घर का चेहरा है। यह न केवल ऊर्जा का प्रवेश द्वार है, बल्कि आपके जीवन की दिशा को भी प्रभावित करता है। इसे सही दिशा और सजावट के साथ संतुलित करना जरूरी है। सुनीता गुप्ता, वास्तु शोधकर्ता। सही रंग और प्रतीकों का उपयोग मुख्य द्वार को सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बना सकता है। स्वास्तिक और ओम जैसे चिन्ह न केवल शुभ हैं, बल्कि घर को बुरी नजर से भी बचाते हैं। राहुल मेहता, वास्तु परामर्शदाता। अगर आपका मुख्य द्वार वास्तु के अनुसार नहीं है तो घबराएं नहीं। छोटे छोटे उपाय जैसे दर्पण और पौधे भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। ये विचार बताते हैं कि मुख्य द्वार को वास्तु के अनुसार व्यवस्थित करना कितना जरूरी है और इसके लिए विशेषज्ञों की सलाह कितनी उपयोगी हो सकती है। मुख्य द्वार के लिए अतिरिक्त व्यावहारिक सुझाव। अब तक हमने दिशा, सजावट और गलतियों पर चर्चा की। यहां कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं जो आपके मुख्य द्वार को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। 1. मौसम के अनुसार सजावट। मुख्य द्वार की सजावट को मौसम के अनुसार बदलना भी एक अच्छा विचार है। उदाहरण के लिए गर्मियों में हल्के रंगों जैसे सफेद या नीले का उपयोग करें और द्वार पर पानी से भरा कलश रखें। मानसून में ताजे फूलों की माला या तोरण लगाएं जो नमी के बीच सकारात्मकता लाए। सर्दियों में गर्म रंग जैसे लाल या नारंगी का प्रयोग करें और दीपक जलाएं। 2. मेहमानों के लिए स्वागत का प्रतीक। मुख्य द्वार को मेहमानों के लिए स्वागत योग्य बनाएं। एक सुंदर डोरमैट, नाम पट्टिका और हल्की रोशनी मेहमानों को अच्छा अनुभव देती है और घर में सकारात्मकता लाती है। 3. नियमित रखरखाव। द्वार की नियमित मरम्मत और सफाई जरूरी है। टूटे हुए ताले, जंग लगी कीलें या फीके रंग को तुरंत ठीक करें। यह न केवल वास्तु के लिए अच्छा है, बल्कि सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। मुख्य द्वार आपके घर का वह पहला कदम है जो आपके जीवन की यात्रा को प्रभावित करता है। वास्तुशास्त्र हमें सिखाता है कि सही दिशा, सजावट और देखभाल से हम अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं। इस स्क्रिप्ट में हमने जाना कि उत्तर और पूर्व दिशाएं क्यों शुभ हैं, सजावट के टिप्स कैसे लागू करें और गलतियों को कैसे सुधारें। साथ ही हमने सामान्य सवालों के जवाब और विशेषज्ञों के विचारों से इस विषय को और गहराई से समझा। अब समय है कि आप इन सुझावों को अपने जीवन में लागू करें। चाहे आप अपने मुख्य द्वार को रंग दें, प्रतीक लगाएं या पौधे रखें, हर छोटा कदम आपके घर और जीवन में सुख शांति ला सकता है। वास्तुशास्त्र सिर्फ नियमों का पालन नहीं है, यह एक तरीका है प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने का। तो आज से शुरू करें, अपने मुख्य द्वार को वास्तु के अनुरूप बनाएं और अपने घर को समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली का केंद्र बनाएं। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर भगवान की अपार कृपा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।